चलिए एक बार फिर हम एक फोटो लिए हुए हैं और एक ब्लैंक पेज लिए हुए हैं ना। फोटो पे कभी भी फोटो को यूज करने से पहले अब हमेशा हमको क्या करना है, उसका डुप्लीकेट बनाना है। ये तो ओरिजिनल फोटो हो गया, अभी हमने उसको ओपन किया हुआ है। इसके टाइटल बार पर राइट क्लिक करना है और एक डुप्लीकेट का ऑप्शन है, ठीक है। डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे और इसका जो भी आप नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। वैसे अगर नाम नहीं भी रखिएगा तो ये ऑलरेडी अपने पुराने नाम में क्या जोड़ लेता है, कॉपी जोड़ लेता है, ठीक है। डुप्लीकेट बनाया है और अपने पुराने नाम में क्या कर लिया है, कॉपी जोड़ लिया। वैसे अगर नाम अगर बदलना चाहते हैं तो फिर बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसका नाम रखना चाहते हैं क्लास 2, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए और इसका नाम क्या रख दीजिए, क्लास 2, ठीक है। सेव करें, सेव कर दीजिए, बन गया। क्या कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, क्लास 2 वाला डुप्लीकेट है। नाम बदलने से थोड़ा सा आसानी से पकड़ा जाता है कि हाँ कहाँ पर कौन वो डुप्लीकेट है। ओरिजिनल वाले को बंद कर दीजिए। तो डुप्लीकेट फोटो मेरा बन चुका है। ये डुप्लीकेट वाला मामला क्लियर है। अब इससे फायदा क्या होता है डुप्लीकेट बनाने से। मान लिया कि फोटो पे हम कुछ जैसे लास्ट डे आपको ये रेक्टेंगल ही बताया था, मार्की टूल सॉरी, ये आप सिलेक्ट किए और मूव टूल से मूव कर रहे थे, पता चला कि मूव ना करके हम इधर ही छोड़ दिए इसको और गलती से ये हमसे क्या हो गया, सेव हो गया। हमसे क्या हो गया, सेव हो गया। तो इसमें नुकसान क्या हो जाता, ओरिजिनल फोटो होता तो अब ये ओरिजिनल फोटो ही ऐसा हो जाता, समझ रहे बात। इसलिए डुप्लीकेट बना के काम कर रहे हैं ताकि अगर कुछ गलती हो भी जाता है तो फिर मेरे पास ओरिजिनल उसका कॉपी होगा। हम इसको बंद कर लेंगे, डिलीट कर देंगे और दूसरा अपना पुराना वाला ओरिजिनल का फिर डुप्लीकेट बना के काम कर लेंगे। तो इसलिए फोटो का हमेशा क्या करना है, डुप्लीकेट बना के ही इस्तेमाल करना है कोई भी, ठीक है। चलिए अनडू डिसलेक्ट कर रहे हैं। लास्ट डे हम लोगों ने मार्क्यू सिलेक्शन टूल पढ़ा था और इधर मूव टूल पढ़ा था, है ना। अब आ जाइए यहाँ पर लासो टूल है। लासो टूल में भी 3 तरह के लासो टूल हैं। ये भी सिलेक्शन करने के ही टूल हैं, ये भी सिलेक्शन करने के ही टूल हैं। पहला लासो टूल बिल्कुल फ्री हैंड से आप मूव करेंगे पिक्चर के जिस भाग पर, उस भाग को क्या कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है। जितना माउस पे को धीरे धीरे और बेहतर कमांड से लेके चलेंगे उसी तरह से वो सेलेक्ट करें। अगर आपका हैंड मूव हो रहा है तो ठीक उसी तरह से वो कट भी जाएगा। आप मूव करें, देखिए क्या हो रहा है, कटा है, बट जो है एकदम फ्री हैंड से कटा हुआ है। लासो टूल क्या करता है, बिल्कुल फ्री हैंड से पेंसिल की तरह वो कटिंग करता हुआ चलेगा। डिसलेक्ट करना है, कौन सा शॉर्टकट की दबाएं, कंट्रोल टी। दूसरा टूल इस्तेमाल करते हैं इसका, पॉलीगन लासो टूल। पॉलीगन लासो टूल, पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुजा, बहुभुजाकार। तो इसमें बहुत सारे आपके पास साइड्स होंगे, भुजा होंगे, जिससे आप इसको जैसे एक क्लिक किया, दूसरा देखिए क्लिक हो रहा है ना, तो छोटा छोटा क्लिक करने के बाद आप फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा जल्दी काम करता है, मतलब ये उस फ्रेश भी होता है बहुत हद तक और जल्दी भी काम करता है, मतलब सिलेक्शन जल्दी कर लेता है। इसलिए दुकान वाले अक्सर इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। जब इसका इंड से बिगिनिंग मिल जाएगा तो ये सिलेक्शन में चेंज हो जाएगा। मूव के लिए कौन सा शॉर्टकट है, वी दबाया, कैंची का सिंबल बन रहा है और ये मूव हो। देखिए पहले वाले से ज्यादा बेहतर है कि नहीं है, क्लियर है। थोड़ा सा और धीरे करते तो और ज्यादा बेहतर रहता। डिसलेक्ट कर रहे हैं वापस। 2 टूल पढ़ा हमने लासो टूल का, तीसरा पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक लासो टूल। नाम ही है इसका
मैग्नेट का मतलब चुंबक, वो चिपकता है। तो यहाँ ये अपने नोड्स से चिपकेगा। नोड्स का मतलब यहाँ पर किनारा, नोड से क्या होगा, ये चिपकेगा। देखते हैं, माउस का बटन एक बार दबा देना है, छोड़ दिया, और फिर धीरे धीरे आप इसको किनारे किनारे इसको लेके चलिए। बस ये खुद ब खुद क्या करेगा, उसको जहां जहां किनारा मिलेगा उसको सेलेक्ट करता हूं। नोट्स का मतलब किराना नहीं होता है, सॉरी, वो नोट्स का मतलब पॉइंट होता है, एज का मतलब किनारा होता है। देखिए वी, आपको लग रहा होगा सर सबसे आसान तो यही टूल है और सबसे बेहतर कटिंग भी किया हुआ है। नहीं, हाँ, लेकिन ये वैसे फोटोज के लिए ज्यादा अच्छा है जिसमें बहुत ज्यादा कलर नहीं है। अब जैसे कोई फॉरेस्ट का, जंगल का कोई सीन हो, जंगल का सीन में बहुत सारा कलर मिल जाता है, पेड़ पौधा पीछे रहता है ना, तो वहां पर इसको बहुत सारा किनारा मिलेगा, तो फोटो को बहुत अच्छे तरह से सिलेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर इस फोटो का बैकग्राउंड जो है ना एक ही कलर का था, फेस कलर का था, तो ये आसानी से उसको सिलेक्ट कर लिया। समझ के बात है आप? बहुत ज्यादा कलरफुल, जो मतलब कलरफुल कहने का मतलब जिसमें कई तरह के कलर्स दिखाई देंगे। जैसे एक एग्जांपल बताया आपको कि फॉरेस्ट का जो फोटो रहता है, उस तरह के फोटो के लिए इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, इसमें और चीज है, कंट्रोल डी करें, कंट्रोल डी करते हैं। अगर ये आप चाहते हैं कि ये मैग्नेट कुछ ज्यादा ही नजदीक नजदीक पकड़ता चले, सेलेक्ट करता चले, या फिर आप ये कहें कि मैग्नेटिक ना पावर दिखाता चले, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, 100 फ्रीक्वेंसी कर देता हूं। अब देखिएगा जरा क्या हो रहा है, देख रहे हैं, एकदम तुरंत वो अपना पॉइंट्स बनाता चल रहा है। तो ये फ्रीक्वेंसी वगैरह का मामला जो है, ये आप अपने जरूरत के अनुसार यूज करेंगे। जहां जरूरत होगा फ्रीक्वेंसी का तो बढ़ाएंगे, जहां फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं होगा वहां घटा लेंगे, है ना। क्लियर है जी? बोलिए। तो ये लासो टूल, 3 तरह का लासो टूल है, ये तीनों का तीनों सिलेक्शन करने का टूल है। कौन सा टूल है? जब भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं तो ऊपर में ये वाला एक ऑप्शन खुल रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी इसको रोक के रखे हुए हैं, पहले सिलेक्शन वाला कंप्लीट कर लें सारे टूल को, फिर उसको बताते हैं, ठीक है ना। ये क्लियर है लासो टूल? नेक्स्ट टूल है मैजिक वन टूल। इसका नाम ही है मैजिक। मैजिक वन टूल करता क्या है कि मैजिक की तरह काम करेगा, मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए भी शर्त है कि जिस पार्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक कलर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे इसका बैकग्राउंड देख लीजिए आप, मैजिक वन टूल पे क्लिक किया और बैकग्राउंड पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए मैजिक वन टूल से क्या किया जी, पूरा बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी की तरह टॉलरेंस दिया रहता है। क्या दिया रहता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस को आप बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। मतलब ये टॉलरेंस हो, फ्रीक्वेंसी हो, ये समझ लीजिए उसका पावर है। उसका क्या है? पावर है। उसका बढ़ा सकते हैं पावर और घटा सकते हैं, सिलेक्शन करने का पावर। अच्छा ये देखिए डिलीट हो, सेलेक्ट कर लिए हैं, आप चाहे तो आप इसको डिलीट करके देखिए। सेलेक्ट है तो मूव तो कर ही सकते हैं, मूव कर सकते हैं जी। अरे बिल्कुल मूव कर सकते हैं, देखिए तो आया है मूव होकर के। डिलीट भी कर सकते हैं क्या? हाँ, सेलेक्ट है तो डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट बटन दबा के चेक कर लीजिए। डिलीट बटन दबाने से ये ब्लैक ही क्यों आया है? बैकग्राउंड कलर ब्लैक कलर का है। वापस अंडू कर रहे हैं। तो मैजिक वन टूल क्या कर रहा है? एक कलर वाले पार्ट को सेलेक्ट कर रहा है। कंट्रोल डी कर रहे हैं वापस। इसके चश्मे पे क्लिक कर रहे हैं मैजिक वन टूल से। यहां क्लिक तो किया है बट पूरा चश्मा सेलेक्ट नहीं हो पाया। क्यों?
दूसरा कलर है, बीच में ग्रे वगैरह यूज किया गया है। तो टॉलरेंस कली कंट्रोल डी कर रहे हैं, टॉलरेंस बढ़ाइए, इसका पावर बढ़ाइए। 32 है, इसको आप 100 कर दीजिए। अब इस पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए, एक तो वो चश्मे वाले को सिलेक्ट किया ही, साथ में बाल वगैरह सब, मतलब जहां जहां ब्लैक दिख रहा है उसको सब उसके जहां टच में रहना चाहिए ब्लैक, सेलेक्ट कर लिया है सारे ब्लैक को, समझ रहे ना। तो पावर यहां से क्या हो गया, इसका बढ़ गया। 50 करके देखते हैं भाई, कंट्रोल डी, इसको हटा दीजिए, तो वापस क्लिक करिए इस पर। 50 पे भी उतना ही कर रहा है, और कम कीजिए, 40 करके देखिए। चालीस पे ठीक है। तो ये सब फोटो के ऊपर डिपेंड करता है भाई, फोटो जैसा रहेगा उतना आपको परसेंटेज उसका पावर इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है बाबू। पासपोर्ट साइज का कोई फोटो हो जिसमें एक ही तरह का बैकग्राउंड हो, कोई भी फोटो, जैसे ये मेरे कंप्यूटर का फोटो है, इसमें व्हाइट कलर का बैकग्राउंड भाई है ना। मैजिक वॉन्ड टूल लीजिए, व्हाइट वाले पार्ट पर क्लिक कर दीजिए, पूरा व्हाइट वाला पार्ट क्या हो गया है, क्या कर डिलीट कर रहे हैं, कर दीजिए डिलीट। ओके है, बोलिए क्लियर। अच्छा, इसमें तो दिक्कत ये हो रहा है कि भाई चश्मा जो है ये पार्ट छोड़ दे रहा है, छोड़ दे रहा है ना। अब आते हैं, अच्छा दूसरी बार क्लिक करें क्या इस पे, दूसरे वाले चश्मे के पार्ट पे, तो ये वाला छोड़ दिया, सिलेक्शन से हट गया ना, वो डिसलेक्ट हो गया है। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। मैजिक पॉइंट टूल समझ में आ गया है, एक कलर वाले पार्ट को सेलेक्ट करेगा। हाँ, अब आ जाइए सिलेक्शन वाले पार्ट, इस वाले पार्ट, इसमें दिया हुआ हम लोग कौन सा सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, न्यू सिलेक्ट, न्यू सिलेक्शन। न्यू सिलेक्शन में क्या है कि जब भी क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, जब भी क्लिक करेंगे तो अपना वो नया सिलेक्शन करेगा। जब भी क्लिक करेंगे तो नया, पहले वाले को छोड़ देगा, दूसरे वाले को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। बात समझ रहे हैं। अब हम यहां से चेंज कर रहे हैं, ये हो गया ऐड सिलेक्शन। ऐड का मतलब ये जोड़ता जाएगा जहां जहां क्लिक करेंगे। जैसे यहां क्लिक किया, इसमें ये सब पार्ट छूट गया क्या, एक बार इस पर भी क्लिक करिए, ऐड कर लिया, और इस पर भी क्लिक करिए, ये भी ऐड कर लिया, इस पर भी क्लिक करिए, ऐड कर लिया, इस पर भी क्लिक करिए, ऐड ऐड। ओ सॉरी, टॉलरेंस ज्यादा है, इसको कम कीजिए, 30 ही रहने दीजिए। ऐसे बार बार क्लिक करके आप फोटो के उस हिस्सा को क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से सेलेक्ट कर पाइएगा। तो ये ऐड करता चल रहा है, क्या करता चल रहा है, ऐड करता चल रहा है, अपना पुराना सिलेक्शन छोड़ नहीं रहा है और नया ऐड कर जोड़ता भी चल रहा है। ओके जी। अच्छा, इसमें एक पार्ट और भी है, एक है सब, जैसे ऐड है वैसे ही क्या है, सब्सट्रैक्ट भी है। सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, हाँ घटेगा। जैसे मान लीजिए कि इसके फेस पर क्लिक कर रहे हैं, है ना, तो ये वाला पार्ट हमको नहीं चाहिए, नीचे वाला गर्दन वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो क्या कर दे, सब्सट्रैक्ट करिए और इस पर क्लिक करिए, क्या हो गया। लेकिन इसके वजह से इधर भी हट गया, तो टॉलरेंस और कम करना पड़ेगा। तो ये घटाने वाला पार्ट होगा। मान लिया आप एक्स्ट्रा सेलेक्ट हो गया, तो उस पर क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। और एक है ये इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में क्या होता है कि जो पार्ट आप सेलेक्ट करके रखे हुए, जैसे ये देखिए, कंट्रोल डी कर रहे हैं, इतना पार्ट सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक। और इंटरसेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए, इसमें कॉमन पार्ट है कोई बीच में, जो दोनों में है, केवल वही सिलेक्ट रह जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। इंटरसेक्ट तो कॉमन ही रहता है वो। तो ये जो आपको जो टूल बताया अभी ऊपर में, यहाँ न्यू सिलेक्शन, ऐड सिलेक्शन, क्या ये केवल मैजिक वॉन्ड टूल में काम करेगा, नहीं, सिलेक्शन के सारे टूल में काम करेगा, सिलेक्शन के सारे टूल में काम करेगा। जैसे वापस एक बार क्लिक कर दिए, जैसे सर्कल में हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, और बढ़ाना है सिलेक्शन को तो ऐड कर लीजिए, और क्या करते चलिए, बढ़ रहा है क्या, देखिए तो सिलेक्शन बढ़ रहा है, अब बढ़ा सकते हैं आप।
चलिए इसका इस्तेमाल कर लेते हैं पॉलीगन का ऐड करने के लिए, थोड़ा सा और ऐड कर लीजिए। ऐड वाले में है, ये सिलेक्शन हो गया, हाँ हो गया। और इसमें क्या करना है, दूसरा सिलेक्शन कर रहे हैं तो पहला वाला खत्म हो जाएगा, क्यों, वहां ऐड वाला ऑप्शन हमने चेक किया हुआ है। क्लियर है, बात समझ आ गई, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही बार आप फोटो को शुरू से अंत तक सिलेक्ट करेंगे, शुरू से अंत तक भी सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। मतलब आपको लगता है कि यहां से बस यहां तक पहले धीरे धीरे आराम आराम से सिलेक्ट किया जाए, तो इतना सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट हो गया जी। ऐड वाला ऑप्शन एक्टिव रहेगा, फिर आगे का पार्ट सिलेक्ट कीजिए। इससे आपको क्या फायदा होगा जी, फायदा ये होगा कि बीच बीच में आपको थोड़ा ब्रेक भी मिलता रहेगा, ब्रेक बीच बीच में क्या मिल रहा है आपको, ब्रेक भी मिल रहा है। रुक गए हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे सिलेक्शन करते चलेंगे। बात समझ गए, उस टूल के हेल्प से आप आराम से धीरे धीरे फोटो को आप सिलेक्ट कर पाइएगा। थोड़ा थोड़ा पार्ट कर करके सिलेक्ट कर लीजिए, जरूरी नहीं कि शुरू से लेके अंत तक लेके जाएंगे, नहीं थोड़ा 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 करके सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्शन के लिए आप इसको जूम भी कर सकते हैं। जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस शॉर्टकट की दबा सकते हैं, कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस से छोटा भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस दबा तो दिया, लेकिन पता चल रहा है कि ये फोटो तो उधर चला गया, तो या तो आप ये स्क्रॉलर यूज कर लीजिए, और नहीं तो हैंड शेप यूज कर लीजिए। हैंड शेप तो यहां पर है ना, उसका शॉर्टकट है स्पेस। जैसे ही स्पेस दबाइएगा, कोई भी टूल सिलेक्ट रहेगा वो अपने आप कहां चला जाएगा, हैंड पर चला जाएगा। कहां चला जाएगा, देखिए हैंड में बदल जा रहा है ना। थोड़ा सा मेरे माउस में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम उसको ड्रैग नहीं कर पाते। देखिए हैंड ऐसा हो जाएगा, अब फिर स्पेस छोड़ेंगे तो फिर वापस ये अपने पुराने टूल में बदल जाएगा। तो बात समझ रहे हैं, जूम करके भी काम आप कर पाइएगा, ठीक है, क्लियर है। फोटोशॉप में सिलेक्शन बहुत जरूरी है भाई, सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं कि सर मेरा पासपोर्ट साइज का फोटो है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, लेकिन हमको जो फॉर्म भरना है उसमें बोला है नीले कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए। क्या करेंगे, बैकग्राउंड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसका चेंज कर पाएंगे, है ना। तो सिलेक्शन वहां जरूरी है। आप कह रहे हैं कि सर ये जो हम एक फोटो खिंचवाए हैं गार्डन में बैठ के, वहां का घास जो है बहुत सूखा सूखा नजर आ रहा है, थोड़ा सा उसमें हरा कलर क्या करना होगा, हमको बढ़ाना है। तो फिर क्या करना होगा, हमको उस वाले पार्ट को, जिस पार्ट पे आपको ग्रीन कलर बढ़ाना है, उसको सेलेक्ट करना होगा। बात समझ रहे हैं। तो फोटोशॉप के मैक्सिमम काम में सिलेक्शन करना पड़ता है, इसलिए सिलेक्शन पर आपका कमांड बिल्कुल होना चाहिए, ठीक। अभी तक आप सिलेक्शन का 3 टूल पढ़ चुके हैं, 3 नहीं, उसमें 4 था, इसमें 3 था, 7 और एक 8 टूल पढ़ चुके हैं आप, है ना। 8 टूल आप सिलेक्शन का पढ़ चुके हैं, क्लियर है। सब सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल, अलग अलग टाइप है इसका, अंडू कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई, बोलिए। एक है, इसके बाद है क्रॉप। कौन सा टूल है, क्रॉप। क्रॉप में क्या है कि आप यहां से जितने पार्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, देन इंटर कर दीजिए, उतना ही पार्ट रहेगा। कोई बड़ा फोटो है, आप उसमें से पासपोर्ट साइज बनाना चाहते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें मेरा ही फोटो है शायद, हाँ है, ठीक है। अब इसमें से हमको पासपोर्ट साइज बनाना है। क्या बनाना है इसको, क्या ये पासपोर्ट साइज का है, नहीं, ये तो हाफ फोटो है, पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए। थोड़ा सा आप रूलर को ला सकते हैं यहां से, व्यू से शो, रूलर पे क्लिक कर दीजिए, रूलर आने लगेगा, दिखिएगा कि कितना बड़ा है ये। तो यहां से हम पासपोर्ट साइज बनाने जा रहे हैं, ऐसे ही रहता है ना। इतना पार्ट सिलेक्ट किया, क्रॉप कर दे, क्या गलती से सेव मत कर दीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, पुराना वाला गायब, फुल फोटो क्रॉपे रह जाएगा।
तो इसलिए इसका इस तरह के इसलिए कोई भी काम करना है फोटोशॉप में, आप जब भी ओरिजिनल फोटो लीजिए, कब गलती हो जाएगा पता नहीं है हमसे कब गलती हो जाएगा पता नहीं है। आदमी सोचता है कि नहीं हम गलती नहीं होगा, पता चला थोड़ा भी दिमाग भटका और कंट्रोल एस दब गया, दबा तो पुराना वाला गायब हो जाएगा, फिर नहीं आएगा वो। समझ गए? तो क्रॉप भी आपको समझ में आ गया। क्रॉप से फायदा क्या हो गया? आपको एक एग्जांपल दे दिया, पासपोर्ट साइज का फोटो बनाना, फुल फोटो है उसमें से आप क्या कर सकते हैं, जितना पासपोर्ट साइज का फोटो है उस पे। अब इसके बैकग्राउंड में फिलहाल अभी कुछ नहीं है, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड कर देता है, ट्रांसपेरेंट है। हम इसको फ्लैटन बनाने जा रहे हैं, सेव नहीं करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड हमको चाहिए नीले कलर का, बताइएगा क्या करें? सेलेक्ट कर लें। चलिए भाई सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर ले। बैकग्राउंड कलर कहाँ है? नीचे वाला ब्लैक वाला क्लिक करिए। कौन सा कलर चाहिए? लाइट स्काई कलर चाहते हैं हम, मान लीजिए ये स्काई कलर चाहते हैं, ठीक है। हो गया है? कहाँ हुआ है? वहां डिलीट करेंगे तब होगा। सिलेक्शन तो हो चुका है, डिलीट कर दे। अब इस सिलेक्शन को हटाने के लिए क्या करें? कंट्रोल डी दबाइए, चेंज हो गया। कोई मुश्किल चीज है ना? लेकिन सिलेक्शन अगर अच्छा से नहीं होगा तो फिर डिलीट करेंगे तो उसी हिसाब से कलर आएगा। बोलिए, क्लियर है यहाँ तक? क्रॉप समझ में आ गया? क्रॉप का काम है कि फोटो का कुछ भाग रखना, बाकी भाग को अब हटा देना, जितना भाग रखना चाहते हैं। इसमें क्रॉप में वापस अंडू कर रहे हैं। अंडू करने का शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल एंड देन जेड। इसमें क्रॉप करते समय आप तो अभी देखें कि बिल्कुल फ्री हैंड से ये क्रॉप हो रहा है, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहां से आप चाहें तो साइज सेट भी कर सकते हैं। इंच में दिख रहा है ना भाई? अगर आप चाहते हैं कि नहीं फोटो मेरा जो हो 3.5 इंच चौड़ा, 3.5 इंच बहुत होता है, सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर क्या लंबा होना चाहिए, या हम उसको इंच में ऐसे ही बोल रहे हैं कि 1.25 इंच 1.25 चौड़ा और 1.5 ऊंचा। तो यहां पहले ही सेट कर लीजिए। विड्थ चाहिए 1.25 और हाइट कितना चाहिए? 1.5 और यहां सेट कर लिया। रिजोल्यूशन चाहिए 300 रिजोल्यूशन चाहिए। अब यहां से हम क्रॉप कर रहे हैं। देखिए ये अपना एक साइज ऑलरेडी फिक्स कर चुका है, ये साइज ऑलरेडी उसका फिक्स है, हम इसको बढ़ा नहीं सकते हैं इस तरह, मैंने उससे नहीं, सॉरी कंट्रोल डी, अरे सिलेक्शन क्रॉप है ना, ऊपर से देखिए खींच रहे हैं एकदम सटा के। अब ये नीचे, तो ये आप सोचिए कि इधर थोड़ा ज्यादा चौड़ा कर दे, इधर पतला कर दे, नहीं, उसी रेशियो में क्या कर रहा है, ये क्रॉप कर रहा है। तो यहां क्यों ऐसा कर रहा है? क्रॉप ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हमने साइज यहां पर इसको फिक्स करके रखा है। अगर क्लियर कर दीजिएगा तो वापस ये पहले जैसा काम करने लगेगा। समझ गए बात? बोलिए, ये क्रॉप तक क्लियर है?